सिलजी, जितना कठिन इस बंदे का नाम है उससे कहीं ज्यादा कठिन इस बंदे की जिंदगी थी, पर इस बंदे ने वो कर दिखाया जो हम तुम कभी सोच भी नहीं सकते। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसका दिमाग बस 3 साल के बच्चे जितना ही काम करता था, फिर भी वो लोगों को हंसाता रहता था। शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने के बावजूद भी उसने लोगों को दिलों में एक अलग ही जगह बनाई, और जिसने दुनिया को ये सिखा दिया कि खुश रहने के लिए और कामयाब होने के लिए शरीर के स्वास्थ्य से भी ज्यादा जरूरी है हमारे मन का खुश होना। चलिए जानते हैं सिलजी के बारे में, जिसे उसकी माँ ने बेच दिया था। सिलजी का जन्म 10 सितंबर 1901 में अमेरिका में हुआ। तब इसे लोग साइमन के नाम से भी जानते थे। जब उसका जन्म हुआ तब वो और बच्चों जैसा ही दिखता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये स्पष्ट होता गया कि सिलजी मैक्रोसेफली नामक बीमारी से पीड़ित है। एक ऐसी बीमारी जहां चेहरा सामान्य दर से बढ़ता है लेकिन सर बहुत ही छोटा होता है। यह एक आम इंसान के मुकाबले सर आधे के बराबर होता है। इस तुलना में उस इंसान की मस्तिष्क की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। कभी कभी ये तब होता है जब बच्चा माँ के पेट में हो और बच्चे की माँ बहुत ज्यादा शराब का सेवन करती हो, या फिर कोई और जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है। और सबसे दुख की बात यह है कि इसका कोई इलाज नहीं है। सिलजी का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। उसकी एक बहन भी थी और ये दोनों बच्चे ही मैक्रोसेफली बीमारी से पीड़ित थे। अजीब से दिखने वाले इन दोनों बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों पर शर्म आती थी और वे उन्हें समाज से छिपा कर रखते थे। वो डरते थे कि लोग उनकी मजाक बनाने लगेंगे, और इसी वजह से सिलजी और उसकी बहन को उनके माता पिता ने ड्रीमलैंड साइड शो सर्कस में बेच दिया, जहां इन दोनों बच्चों को बहुत प्यार और केयर की जरूरत थी। वहां वो दोनों एक सर्कस का हिस्सा बनकर रह गए। सिलजी एक युवा होते हुए भी उसका दिमाग एक 3 साल के छोटे बच्चे जैसा था। वो सिर्फ छोटे छोटे शब्दों को आपस में जोड़कर बोल पाता था। सर्कस में साइड शो के दौरान वो हमेशा एक लड़की के कपड़े पहनता था और उन्हीं कपड़ों में अपना प्रदर्शन करता था और अपनी मासूम हरकतों से लोगों को हंसाता था। धीरे धीरे सिलजी अपनी मासूमियत और फनी नेचर की वजह से दर्शकों और अपने साथियों का चहेता बन गया। जो भी उसके संपर्क में आता वो उसकी सादगी और मासूमियत का दीवाना हो जाता। सिलजी सर्कस से इस कदर पॉपुलर हुआ कि उसे हॉलीवुड मूवी से ऑफर आने लगे। उसके बाद सिलजी ने कई सारी हॉलीवुड मूवीज में काम किया। 1932 में सिलजी ने फिल्म फ्रिक्स में अपना अभिनय किया। इसी फिल्म के माध्यम से सिलजी रातों रात एक सुपरस्टार बन गया। सिलजी की मैक्रोसेफली बीमारी के कारण उसके दिमाग और हड्डियों का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया, और इसी बीमारी के कारण उसे मिर्गी के दौरे भी आते थे। उसकी बीमारी इस हद तक बढ़ गई थी कि बाद में उसे सुनने और देखने में भी परेशानी होने लगी। सिलजी शारीरिक रूप से अधिक सक्षम भले ही ना हो, लेकिन कमजोर बिल्कुल नहीं था। माता पिता की शरण में ना रहते हुए भी उसने कभी हार नहीं मानी और दुनिया को हंसाते हुए वो अपनी एक अलग छाप छोड़ गया। गाइस, ये वीडियो अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करना ताकि सबको पता चल सके कि हम किसी भी सिचुएशन में क्यों ना रहें, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और गाइस ऐसे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा दोस्तों।